हेलो एवरीवन। तो मैं अभिषेक सर बायोलॉजी आपको यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। हम 11th स्टैंडर्ड जो भी बच्चे 10th पास किए हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको डॉक्टर बनना है या मेडिकल फील्ड में जाना है, तो हमारे चैनल पे अब स्टार्ट होने वाला है 11th का कंप्लीट नीट का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ये फर्स्ट वीडियो। तो जब भी हम बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होता है वो हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। लिविंग वर्ल्ड आपका फर्स्ट चैप्टर है, बट वी विल स्टार्ट विद द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि ऑलरेडी आपने 10th 8 या 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि सेल होता क्या है, तो वहां से हम शुरुआत करते हैं। अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपके बायोलॉजी में 360 ऑन 360 आ जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि अब ये पूरा सीरीज चालू होने वाला है जिसमें हम कंप्लीट 11th और 12th बायोलॉजी आपको कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आपका पूरे सेक्शंस होंगे। ठीक है, जिसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारा कैसे पढ़ने का तरीका होगा। हमारा तरीका होगा कि हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके पीवाई क्यूज देखेंगे कि कौन कौन से पीवाई क्यूज हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए और आप ऑनलाइन मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज पर भी ले सकते हैं। आपको जस्ट कमेंट करना होगा टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो हम लोग टेस्ट सीरीज पर भी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। नीट का बेस वहां से स्टार्ट होता है जहां से हम शुरू करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम शुरू कर रहे हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर 1 में, फर्स्ट सेशन में हम ये पढ़ने वाले हैं भाई सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, और सेल के इंपॉर्टेंट। जब भी आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो एनसीईआरटी जब ओपन होगा तो सबसे पहले जो आएंगे वो इंट्रोडक्शन आएगा। तो इंट्रोडक्शन में हम 3 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी और सेल थियरी पढ़ने वाले हैं। ये तीनों क्या है वो हम समझते हैं। इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमें बचपन से पता हुआ है कि इस दुनिया में सभी लिविंग बींग्स किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट है कि दुनिया के सभी लिविंग बींग सेल से बने हुए हैं। तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी बनी भी सेल से है और हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, सेल से। फिर हम बात करें तो कोई भी अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर वो यहां पर पड़ा हुआ है इस पेन के ऊपर, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और वो सरवाइव कर सकता है, अपने सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और अ सिंगल सेल इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एक और चीज, लाइफ की शुरुआत ही सेल से होती है। वैसे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो लाइफ की शुरुआत ही कहां से हो रही है, सेल से हो रही है। तो आपको एक और चीज याद रखना है, कोई भी चीज अगर सेल से कम है तो एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग। उसको हम लिविंग कंसिडर नहीं करते। इसीलिए हम वायरस को लिविंग नहीं मानते, क्योंकि वायरस जो होता है वो सेल से काफी छोटा होता है। इतना क्लियर हुआ। तो आपको ये 3 पॉइंट इंट्रोडक्शन में याद रखना है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर आपको याद रखना है इंडिपेंडेंट सेल एग्जिस्ट कर सकता है और सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। कोई भी चीज सेल से अगर कम है तो उसको लिविंग कंसिडर नहीं करते। अब डिस्कवरी पे जाते हैं। हमें आज पता है कि भाई हम दुनिया के सभी लिविंग बींग किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। लेकिन अगर हम 400 साल पीछे जाते हैं, 300 साल 400 साल पीछे अगर हम जाते हैं, 65 के दौरान अगर मैं बात करूं, या 1700 में, तो उस समय किसी को यह बात पता नहीं थी कि दुनिया के सभी लिविंग बींग सेल से बने हुए। तो ये बात पता कैसे चली वो हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिस्कवरी, तो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, तो 1665 में रॉबर्ट हुक है। ओके, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने यहां पर, सॉरी, तो 1665 में रॉबर्ट हुक है। जस्ट ये पेन हम चेंज करते हैं। ओके, ये पेन आ गया। तो 1665 में रॉबर्ट हुक अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख रहे थे। बेसिकली ये बायोलॉजिस्ट नहीं थे, फिजिसिस्ट थे। क्या ये थे, फिजिसिस्ट। तो भाई साहब क्या कर रहे थे, यहां पर डेड कॉर्क सेल देख रहे थे। व्हाट इज डेड कॉर्क सेल, बार्क ऑफ द ट्री देख रहे थे। प्लांट में आपने बार्क देखा होगा। तो जब इन्होंने बार्क देखा तो उनको बार्क में इस तरीके से कंपार्टमेंट दिखे, मोनेस्ट्री के कमरे जैसे दिखे। मठ होता है ना,
उस तरीके से इनको दिखना चालू हुआ। ओके, बंद कमरे, अभी तक हमें सेल पता नहीं है। जब इन्होंने बंद कमरे देखा, मोनास्ट्री के कमरे जैसे, तो बंद कमरे मतलब जेल, और यूएस में जेल को क्या बोलते हैं? तो जेल को भाई बोलते हैं सेल। तो यहां पर ये शब्द जो है सेल, वो यहां से आया। तो रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में कॉर्क सेल से यहां पर देखा कि कंपार्टमेंट से बने हुए, और उन्होंने बोला कि जो बार्क ऑफ द ट्री है वो ऐसे बंद कमरों से बना है, जिसको नाम दिया सेल। तो सेल नाम यहां से है। क्या अभी भी पता है कि दुनिया के सभी लिविंग बींग सेल से बने? नहीं, अभी भी पता नहीं है। अब क्या होगा, यहां पर 1674 में अगर मैं बात करूं, तो 1674 में आए एंटोन वॉन लेवेनहॉइक। एंटोन वॉन लेवेनहॉइक कौन थे? तो ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो एंटोन वॉन लेवेनहॉइक ने सिंपल माइक्रोस्कोप यहां पर इन्वेंट किया था, जिसका मैग्निफिकेशन अगर मैं बात करूं तो इनके कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा था। ठीक है, एक्चुअल में अगर मैं बात करूं माइक्रोस्कोप की, तो जकैरियस जैनसन जो थे उन्होंने ढूंढा था। ओके, तो उन्होंने पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप बताया था, लेकिन एंटोन वॉन लीवेनहॉइक का जो माइक्रोस्कोप था वो उनसे ज्यादा पावरफुल था और सिंगल लेंस का था। ठीक है, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉइक ने जो माइक्रोस्कोप है उससे एक दिन क्या हुआ, ये पानी में ऐसे ऑब्जर्व कर रहे थे, और पानी में इनको कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखना चालू हुआ जो मूव कर सकते थे। अब जब ये मूव कर सकते थे, तो इन्होंने पहली बार देखा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आंखों से नहीं दिखते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये मूव कर रहे थे, और इनका नाम रखा उन्होंने एनिमल क्यूल। क्या नाम रखा? एनिमल क्यूल। तो आपको याद सिर्फ इतना रखना है, हु डिस्कवर्ड द डेड सेल? रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉइक। ठीक है, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉइक ने पानी में देखा कुछ ऐसे लिविंग बींग्स थे, और ये अभी हमें बहुत इजी चीज लग रही है, लेकिन अगर उस समय की बात करें जब पूरी दुनिया में ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया में दो ही तरीके के लिविंग बींग पाए जाते हैं, या तो दुनिया में प्लांट पाया जा रहा है या एनिमल। कोई इंसान ऐसा आके बोलता है कि इस दुनिया में सिर्फ प्लांट और एनिमल नहीं है, ऐसे भी लिविंग बींग है जो आंखों से नहीं दिखते, तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में यहां पर पता चला, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, पहली बार स्पर्म को भी इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था, और इन्होंने क्या बताया था कि जो स्पर्म होता है वो बॉडी के अंदर एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो रहता है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया था। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल? सो एंटोन वॉन लेवेनहॉइक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। यहां तक क्लियर है? तो ये डिस्कवरी हो गया। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने यहां पर देखा कि सेल्स के सेंटर में, सभी सेल्स में इस तरीके से सेंटर में मास दिख रहा था, और उसको नाम दिया न्यूक्लियस। तो यहां पर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस बताया। तो अब तक हमने क्या पढ़ा डिस्कवरी में? ठीक है, हमने पढ़ा रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द डेड सेल, हमने पढ़ा हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, एंटोन वॉन लीवेनहॉइक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अब आती है सेल थियरी। सेल थियरी क्या होती है? सेल थियरी कोई बहुत बड़ा ऐसा थियरी नहीं है। सेल थियरी मतलब दुनिया के सभी लिविंग बींग सेल से बने, इसी बात को हम क्या बोलते हैं? सेल थियरी। सेल थियरी पता कैसे चला? ठीक है, 1838 में जर्मन बोटानिस्ट जिनका नाम था मैथियस क्लेडेन। क्या नाम था? मैथियस क्लेडेन। तो मैथियस क्लेडेन जो भाई साहब है, मैथियस क्लेडेन भाई साहब प्लांट को देख रहे थे, क्योंकि ही वॉज अ जर्मन बोटानिस्ट। ओके, तो ये क्या थे अगर मैं बात करूं, तो ये थे जर्मन बोटानिस्ट। अब बोटानिस्ट है तो प्लांट में, प्लांट के को ही देख रहे थे, तो प्लांट को जब देखा इन्होंने, प्लांट के सभी ऑर्गन को पढ़ा, तो देखा कि प्लांट की बॉडी भी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है, और ये सेल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहे थे जिसको नाम दिया टिश्यू। बेसिकली इन्होंने बोला प्लांट बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड दे फॉर्म टिश्यूज। क्या बनाते हैं? टिश्यू। कभी 1838 में भाई साहब ने प्लांट पे रिसर्च किया, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू। ये 1838 में, तो यहां से सेल थियरी का बेस बनना चालू हुआ कि प्लांट की बॉडी भाई साहब सेल से बनी हुई है। क्या यहां तक क्लियर हुआ? चलो, एक साल बाद 1839 में यहां पर आए थियोडोर श्वान। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा नीट के लिए, अभी हम डिस्कवरी ही पढ़ रहे हैं। तो थियोडोर श्वान जो थे वो एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। तो आपको याद रखना है ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे। करेक्शन बच्चों, ध्यान दो यहां पर, अगर आपके पास कोई भी ओल्ड एनसीईआरटी है तो वहां पर ये ब्रिटिश लिखा होगा। वहां पर क्या लिखा होगा? ब्रिटिश।
अगर ओल्ड एनसीईआरटी है, ब्रिटिश गलत है, जर्मन सही है, नए एनसीईआरटी में चेंजेस हो चुका है। 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट आए जिनका नाम था थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान जो थे भाई साहब ने एनिमल्स पे काम किया और बोला अरे एनिमल की बॉडी भी सेल से बनी हुई है। इन्होंने एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया और एनिमल सेल्स में इनको क्या दिखा, आउटर लेयर दिखी जिसको इन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने एनिमल सेल में एक बाहर लेयर देखी जिसको नाम दिया इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इन्होंने प्लांट के भी सेल को ऑब्जर्व करना चालू किया। ये थे जूलॉजिस्ट, लेकिन अगर सेल के बारे में बात कर रहे तो इन्होंने प्लांट सेल को भी देखना चालू किया। जब इन्होंने प्लांट सेल को देखा तो प्लांट सेल में इन्होंने एक अजीब चीज देखी कि प्लांट में तो भाई 2 लेयर थी। तो इन्होंने देखा कि प्लांट में क्या दिख रहा था, इस लेयर को नाम दिया सेल वॉल। तो आपको एक चीज पता चला कि जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में। ये बात किसने बताई, थियोडोर श्वान ने बताई। तो थियोडोर श्वान साहब ने ये बताया कि एनिमल के बाहर एक लेयर होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर टू प्लांट सेल। अब इन्होंने हाइपोथेसाइज किया, प्रपोज किया, प्लांट बॉडीज एंड एनिमल बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। मतलब सेल थियरी इसको ही बोलते हैं। दुनिया के सभी एनिमल और प्लांट किससे बने हुए, सेल और सेल के प्रोडक्ट से। लेकिन क्या हम अकेले थियोडोर श्वान को क्रेडिट देंगे? क्या इनका कोई रोल प्ले नहीं था, मैथियस क्लेडेन साहब का? इन्होंने भी तो बताया प्लांट की बॉडी सेल से बनी है। तो इसीलिए दोनों को क्रेडिट दिया जाता है। तो अगर आपको पूछा हु गेव द सेल थियरी, आंसर क्या आएगा, मैथियस क्लेडेन एंड थियोडोर श्वान। क्लियर है इतना? तो दे गेव द सेल थियरी। तो सेल थियरी बोलता क्या है, सेल थियरी यही बोलता है कि भाई दुनिया के सभी लिविंग बींग, प्लांट बॉडीज और एनिमल बॉडीज किससे बने हुए, सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए। यहां तक क्लियर हुआ? ओके। नाउ 1855, देखो 1665 से चालू हुआ है। कब जाके पता चला हमें कि भाई दुनिया के सभी लिविंग बींग सेल से बने हुए और सेल के प्रोडक्ट से? 1839, 1855 में सेल थ्योरी मॉडिफाई हुई थी। तो तब तक हमें पता चला कि भाई दुनिया के सभी लिविंग बींग सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। अब ये जो सेल थियरी थी वो एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि भाई हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्मिंग। इन्होंने बोल तो दिया कि भाई हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्मिंग, ये नहीं बता पाए। कौन कौन नहीं बता पाए? मैथियस क्लेडेन एंड थियोडोर श्वान ये नहीं बता पाए नए सेल्स बन कैसे रहे। तो 1855 में रुडोल्फ वर्चॉ साहब आए और रुडोल्फ वर्चॉ साहब ने बताया कि जो भी सेल है वो जादू से नहीं आता, उसको भगवान लेकर नहीं आते। कोई भी सेल वो प्रीवियस एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है। ओके, तो ये 2019 का पीवाईक्यू भी है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, इसको लैटिन टर्म्स में बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो बेसिकली इन्होंने मॉडिफाई किया जो हाइपोथेसिस इन्होंने दिया था, जो सेल थियरी इन्होंने दिया था, और सेल थियरी को एक फाइनल शेप दिया। तो सेल थियरी में कोई भी पूछेगा क्या है, तो सेल थियरी में 2 पॉइंट होते हैं। पहला तो प्लांट बॉडीज एंड एनिमल बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहां तक क्लियर है? आगे चलें। ठीक है, तो आज हमारा यही पॉइंट हम पढ़ने वाले थे, सेल थियरी। तो सेम है, मैथियस क्लेडेन इन्होंने देखा प्लांट की बॉडी किससे बनी हुई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बनी हुई है और वो टिश्यू बनाते हैं। और इन्होंने ऑब्जर्व किया एनिमल सेल से, और इन्होंने बोला भाई एनिमल की बॉडी भी सेल से बनी हुई है। अब इन्होंने 2 चीज और ऑब्जर्व किया था श्वान साहब ने। एनिमल सेल के बाहर के लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला। प्लांट सेल में इन्होंने एक और लेयर देखी, तो इन्होंने बोला सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर टू प्लांट सेल। तो थियोडोर श्वान ने ये बताया और दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। यहां तक क्लियर है? ओके। लेकिन इनका जो थ्योरी था वो एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि नया सेल बनता कैसे। तो वो किसने बताया, रुडोल्फ वर्चॉ ने। तो इन्होंने मॉडिफाई किया और क्लेडेन और श्वान की सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। फाइनल शेप क्या दिया, इन्होंने बोला जो नए सेल्स आते हैं वो जादू से नहीं आते, भगवान लेकर नहीं आते, वो अपने आप से ही बनते हैं। सेल डिवीजन बताया इन्होंने, और उसको बोलते हैं ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। नीट का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां पर मॉडर्न सेल थ्योरी में 2 पॉइंट है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स प्रोडक्ट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, सेल थ्योरी डिस्कवरी पढ़ा,
और हमने सेल थ्योरी, ये 3 टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। डिस्कवरी में हु डिस्कवर्ड द डेड सेल, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल आपको आना चाहिए। सेल थ्योरी में मैथिस क्लेडेन ने क्या काम किया था, थियोडोर श्वान ने क्या काम किया था, रुडोल्फ वर्चोन ने क्या मॉडिफिकेशन किया, और सेल थ्योरी के पॉइंट्स। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके, और कमेंट भी करिए अगर आप टेस्ट सीरीज से भी जुड़ना चाहते हैं तो। ओके, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। तो जुड़े रहिए चैनल से। डन फॉर द डे।